बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। हमारी आज की जो एग्जांपल है वन स्लैब को हम डील कर रहे हैं और आज की एग्जांपल जो है वो हमारी है 11.3। तो कल जो हमने की थी वो थी 11.2 और उम्मीद है कि वो आपको समझ आई होगी और आपने कहा जाए कि उसकी प्रैक्टिस करके उसको कंप्लीट भी किया होगा। तो आज 11.3 जो है वो मैं उसकी रीडिंग कर रहा हूँ, उसकी स्टेटमेंट को पढ़ रहा हूँ। आप ध्यान से सुने इसको। डिजाइन अ कैंटिलीवर स्लैब हैविंग अ लाइव लोड ऑफ 200 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, द ओवरहैंगिंग ऑफ द स्लैब इज 1.2 मीटर। वो कह रहा है कि एक कैंटिलीवर स्लैब आपने डिजाइन करनी है। अब पहले आप सिंपली सपोर्टेड स्लैब डिजाइन कर चुके हैं और अब आपने कैंटिलीवर स्लैब जो है वो डिजाइन करनी है। तो लाइव लोड जो है वो है 200 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर और वो कहता है कि जो स्लैब का ओवरहैंगिंग पोर्शन है उसका इफेक्टिव स्पैन 1.2 मीटर है। देन एफसी प्राइम की वैल्यू 18 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। पुरानी बुक्स जो हैं आपके आरसीसी के उसमें जो है वैल्यू का यूनिट जो है एफसी प्राइम का किलो न्यूटन में लिखा हुआ है। इट्स नॉट जस्ट अ ट्रू। आपने यूनिट इसको सेट करना है न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर और एफ ऑफ वाई का यूनिट भी यही लिखा हुआ है। तो आपने वहाँ भी उसके साथ न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर जो है वो नोट करना है। देन आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो सकता है। तो चलते हैं हम डाटा की तरफ जी। तो 11.3 का डाटा जो है वो मैंने बनाया है। सबसे पहले उसने मैं बताया था कि स्लैब कौन सी है, कैंटिलीवर स्लैब और लाइव लोड 200 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, इफेक्टिव स्पैन 1.2 मीटर, एफसी प्राइम 18 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, एफ ऑफ वाई 280 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। डिजाइन कैंटिलीवर स्लैब करनी है तो इसका मतलब होगा कि एच मालूम करना है और आपको एएस मालूम करना है। डिजाइन में ये दोनों चीजें मालूम करेंगे, बाकी सारी चीजें इसके अंदर जो है वो आ जाती है। सॉल्यूशन की तरफ करते हैं, चलते हैं जी। तो वही तरीका है डिजाइन स्टेप वाला कि सबसे पहले एच मालूम करना होगा स्पैन ओवर 12 के साथ। स्पैन ओवर 12 क्यों लगाया? इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ कैंटिलीवर स्लैब। अगर हमारे पास सिंपली सपोर्टेड होती थी तो हम क्या करते थे, स्पैन ओवर 25 करते थे और यहाँ पे हमने दिया स्पैन ओवर 12 क्योंकि हमारे पास कैंटिलीवर स्लैब है। एच के लिए 1.2 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 1000 क्यों किया है? क्योंकि मिलीमीटर में आंसर चाहिए। H is equal to 100 मिलीमीटर आ जाएगा आफ्टर दिस कैलकुलेशन और D क्या आ जाएगा? H माइनस का 27। तो H हमारा 100 है और D क्या है? माइनस का 27 इज इक्वल टू आ जाएगा 73 मिलीमीटर। H और D ये दोनों आपने फाइंड कर लिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। लोड कैलकुलेशन जो है हमारा तीसरा स्टेप होता है। ये सबसे पहले सेल्फ वेट ऑफ जो है स्लैब को फाइंड करते होते हैं। तो वो क्या है कि हमारे पास लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट और डेंसिटी जो है वो उसके लिए फार्मूला इस्तेमाल होता है। W1 बेसिकली शो कर रहा होता है सेल्फ वेट ऑफ स्लैब। तो क्योंकि हम 1 यूनिट पर डिजाइन कर रहे हैं तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 और 100 मिलीमीटर हमारी निकली थी इसकी जो ओवरऑल थिकनेस थी और डिवाइडेड बाय 1000 किया है किस में करने के लिए? मिलीमीटर में करने के लिए, सॉरी मीटर में करने के लिए, क्योंकि इसका यूनिट क्या है जी? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो इसको कैलकुलेट करने से आपके पास आंसर आ जाएगा 240 किलोग्राम। आप इसको अपने पास से 1 के स्क्वायर पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 240 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। लाइव लोड को W2 से जाहिर करते हैं 200 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। देन फैक्टर लोड कैलकुलेट करना है इस फार्मूले के साथ 1.2 फॉर डेड लोड प्लस 1.6 फॉर लाइव लोड। 1.2 मल्टीप्लाइड बाय 240 प्लस 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 200, इन दोनों को कैलकुलेट करने से आपके पास आंसर आ जाएगा 608 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। अब WU ये किलोग्राम में है, आपने इसको 9.8 से मल्टीप्लाई करके तो इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। बुक वाले ने यहाँ पे तकसीम 1000 करके उसको किलो न्यूटन में किया हुआ है, लेकिन यहाँ किलो न्यूटन में करने की जरूरत ही नहीं है। एक एक्स्ट्रा स्टेप बन जाता है और आप कंफ्यूज भी हो जाएंगे। आप इसको जस्ट न्यूटन में करें और इसको ऐसे ही रहने दें। नेक्स्ट चले जाए बेंडिंग मोमेंट के ऊपर। तो इसका भी फार्मूला चेंज हो जाएगा, WL²/2 हो जाएगा।
क्यों हो जाएगा? क्योंकि स्लैब कौन सी है? कैंटिलीवर। कैंटिलीवर स्लैब हो तो यूटीएल उसके ऊपर लग रहा हो तो उसका एमयू मालूम करने का फार्मूला क्या आता है? WL²/2। तो मैंने ऐसे किया जी, एमयू का फार्मूला देखा तो W की जगह मैंने लिख दिया 5964.48, ठीक है जी, और मल्टीप्लाई बाय 1 ये 5 लिखा हुआ है, बेसिकली 1.2 फैक्टर स्पैन हमारा क्या है? 1.2, और 1.2 का स्क्वायर जो है आप लेंगे तो आपके पास जो आंसर बेसिकली इसको कैलकुलेट करने से आ जाएगा, वो आ जाएगा 4294.4256। तो आपने अभी आंसर आपके पास आया न्यूटन डॉट मीटर में। किस में आया? न्यूटन डॉट मीटर में। तो इसको जब इससे ये न्यूटन है ना, तो आपने के पास आंसर है मीटर में, आपने जाना है किस में? मिलीमीटर में। तो आप 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा जो कि न्यूटन और मिलीमीटर में निकलेगा। अब मोमेंट आप निकाल चुके हैं तो हमारा नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो बेसिकली होता है जी मेन रीइंफोर्समेंट को निकालना है। उसके लिए सबसे पहले आप ट्रायल मेथड यूज करते हैं, तो ट्रायल नंबर 1 लेते हैं जो कि क्या है? लेट a = d/6। d 73 था, डिवाइडेड बाय 6 किया तो 12 मिलीमीटर 12.16 मिलीमीटर इसका आंसर निकल आएगा। अब a की वैल्यू आप निकाल चुके हैं तो as फार्मूले में उसकी वैल्यू आप इजीली पुट कर सकते हैं, mu 0.9f/d - a/d। mu की वैल्यू ये पुट करेंगे, a की जगह पे 12.16 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, 7 d की जगह 73 आ जाएगा, f/y की जगह 280 और 0.9 आ जाएगा। इसको इसके ऊपर डिवाइड करेंगे, 73 में से इसको माइनस करेंगे, फिर उस जो यहाँ पे बचेगा उसको 280 के साथ मल्टीप्लाई 10.9 के साथ मल्टीप्लाई कर, फिर इस जो आंसर आएगा इसको इस पे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 254.65 मिलीमीटर स्क्वायर। ये एएस का पहला ट्रायल जो है वो ट्रायल मेथड के पहले ट्रायल के साथ आपने एएस की वैल्यू जो है वो फाइंड कर ली। बाकी ये क्या है कि फर्दर सॉल्यूशन यानी जो आपने ट्रायल 2 करना है या ट्रायल 3 करना है एज प्रीवियस प्रोसीजर, यानी जैसे हम पहले करते रहे पिछले सवालों में, बिल्कुल तरीका इसका वही है। इसको मैंने छोड़ दिया, खुद आगे सॉल्व नहीं किया। क्यों नहीं किया? इसलिए कि ये अगर आप खुद करेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, और बेसिकली क्योंकि एग्जाम्स आपको खुद देने होते हैं तो इसलिए जो है आप अपने हाथ से इसको करेंगे तो उसका आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट जो है वो होगा। थैंक यू। अगर किसी पॉइंट की आपको